हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आप देख रहे हैं सोनिया गुजरी व्लॉग्स। तो गाइज कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज व्लॉग स्टार्ट करी मैं अपने गांव में, हरियाली के बीच। देखे पीछे हरियाली हरियाली है, इधर से लेके इधर से लेके इधर से, और इधर से हमारे व्यूवर्स खड़े हुए हैं जो देखने के लिए खड़े हैं। मम्मी है, दादी, बच्चे कि बुआ क्या शूट करेगी और कैसे शूट करेगी। फिलहाल दादा के साथ व्लॉग बनाने का सोच रखा है, पर दादू अभी आ ही नहीं रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगा रहे। कह रहे भाई मेरा इंटरव्यू होएगा तो थोड़ा सा टाइम तो लगाना बनता है। ये चलो ठीक है यार। ये देख कैसे देख रहा हो, बाकी बुला के लेके आ, लेट हो रहे हैं, शाम का टाइम हो रहा है। व्लॉग स्टार्ट किया शाम के 6 बज चुके हैं। अभी फिलहाल पापा गए हैं गोल्डी लेके डॉक्टर के, क्योंकि गोल्डी के हो रहा कल से सुबह से बुखार, कल से हल्की हल्का सा वैसे ही हो रहा है, लटका लटका सा महसूस ही वैसी। मैं थक गई, ड्रामे कर रहा हूँ। और सुबह भी मैं सोच रही वैसे ही धूप में बैठा हूँ, बैठ जाती हूँ आराम से पहले। अभी पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे पापा। ओके देख लो, काम और बताने लगे। अभी मेरा व्लॉग तो शूट हो जाने दो, बाद में कर लूंगी काम में। तो गाइस चलो, अभी बाबा को कर रहे वेट, फिर मिलते हैं आपसे। हमारा घर देखो, ये है गाइस, ये पीछे तक ये देखे आ तो गए दादू श्री, देखो आ रहे हैं सहज, आ जाओ। फिलहाल हमारा घर बिल्कुल खेतों के बीच में है, और एक बादल और हो रहे हैं इधर काले काले, बिल्कुल इधर। ये यहाँ पे केले के पेड़ लग रहे हैं, और इनमें केले भी लगे हुए हैं। देखो ये लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये लगे हुए हैं यहाँ पे। ये दादी जी, दादी जी, दादी जी नमस्ते। कैसे हो? ठीक हूँ। कुछ कहना चाहोगे? नहीं हंसी, अरे हंसो मत, कुछ कहना चाहते हो अपने बच्चों को? कुछ सुखी खुशी रहे बालक। हाँ, और बाबा के बारे में कुछ कहना चाहते हो? बाबा मोटा पैदा नंबर है, नंबर है। चलो ठीक है। तो भाई बाबा आ चुके हैं, बाबा के साथ करते वीडियो आगे स्टार्ट। ये देखो, ये हमारे बाबा कलेक्शन का घर है। हमारे बाबा को बंगलो है बाबा को। तो नमस्कार भाई, मैं आप सभी के बीच लेके आ गई हूँ आज अपने बाबा को। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि अपने बाबा के साथ कुछ बातें कराऊंगी। मैं अपने गांव के बारे में, गांव के इतिहास के बारे में बताऊंगी कि कैसे हमारे परदादा थे ना, उन्होंने गांव बसाया, तो भाई उन्हीं के हम वंशज है। हमारे दादा बैठे हुए हैं। मैंने बाबा को आज बिठाया अपने साथ, क्योंकि मैं उनकी कुछ बातें, क्यों सिर्फ बाबा को ही पता है, वो हमें नहीं पता, तो इसके लिए हम आज बैठे हैं बाबा को लेके। तो बाबा जी नमस्कार। सबसे पहले तो नमस्कार भाई। और बताओ अपने बारे में बताइए कुछ। हमारे बारे में, मैं अपने बारे में बताऊं या आपके बारे में? जैसा आप चाहोगे वैसे बताऊंगा, जहाँ तक मुझे ज्ञान होगा। हाँ, मैं अपने ही बारे में बताऊंगा। सबसे पहले एक साधारण जीवन व्यतीत किया मैंने, और सरकारी सर्विस तो की नहीं है, प्राइवेट सर्विस की है, जैसे गुड़िया टायर फैक्ट्री, बूदी टायर फैक्ट्री, और एक प्रोजेक्ट में। और मैं हमेशा ही फिर बाहर घर आकर के मैं ये समाज से मिल गया, और आज भी मैं अपने नियम के अनुसार चलता हूँ, जिसमें कि ईश्वर ही एक सत्य है, बाकी सब ऐसा ही खेल है। कोई किसी को बहकारा, कोई किसी को बहकारा। अच्छा जी, ज़्यादा मैं बोलना नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरी ऐसी स्वभाव रही है, मैं हमेशा सत्य का पुजारी हूँ, असत्य का नहीं हूँ। इसलिए मैं सबसे प्रणाम करता हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। तो बाबा बताइए, जब हमारा गांव बसाया तब के बारे में बताइए। हमारे बाप का नाम सूबेदार मेजर हरज्ञान सिंह है। उन्होंने 1919 में पेंशन आकर के ये गांव खरीदा, कई लोगों को मिला के, जिसमें आप सबसे बड़ा हिस्सेदार था। और आज उसकी प्रणाली काफ़ी लंबी चौड़ी है। उनमें से हम भी कुछ है। उनमें से ही अब एक सारा परिवार विदा हो चुका, मैं अकेला बैठा हूँ। आपकी पीढ़ी का? मेरी पीढ़ी का। हाँ। अच्छा, अब मेरी पीढ़ी से बहुत अच्छा परिवार खिल रहा है। पहले ये बताओ, आप कितने बहन भाई है? हम 3 और 6 9 बहन भाई थे, 2 माई हमारी।
ठीक। 2 बुढ़िया थे। एक बुढ़िया के तो एक लड़का और एक लड़की, हाँ, बाकी 7 हम एक बुढ़िया के। तो फिर जो ये 2 माँ के बारे में बता रहे हो आप, हाँ। वो कैसे है? बड़ी माँ पे बच्चा जब हुए और वो बच्चा होकर मर गए तो इसलिए बाप की दूसरी शादी हुई और बड़ी माँ ने शादी करवाई। तो जब बच्चे पैदा ना हुए तब शादी करवाई दूसरी? बड़ी माँ ही शादी करके ले आई। उन्हीं की रिलेटिव है? हाँ, खुद गई थी बड़ी बुढ़िया। तो उसके पश्चात 2 लड़की और 5 लड़के छोटी माँ से हुए। उनमें सबसे बड़े का नाम रामरिखा और सबसे छोटे का नाम संतराम। अब और कोई बात पूछनी तो पूछो, बताओ। तो उससे आगे बताओ, जब गांव बसाया हो हाँ। तो उस टाइम अंग्रेजों का राज बतावे कि हाँ, अंग्रेजों का राज था। हमने भी अंग्रेजों के राज में 8वीं क्लास तक मैंने भी अंग्रेजी के राज में पढ़ी। देश आज़ाद हुआ था। तब तक के कोई ऐसे किस्से बताओ जो हमें नहीं पता, आपने नहीं बताया अभी तक कभी कोई? देखिए, उस जमाने में ऐसा था, यहाँ हमारे किनारे पे यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर मुसलमानों के गांव है। तो जब तूफान मचा हिंदू और मुसलमानों में, अंग्रेजों ने जो फूट गिरी, तो उस समय 2 धड़े बढ़ गए, हिंदू और मुसलमान। तो मुसलमानों ने भी काफ़ी जोर लगाया, लेकिन यहाँ तो हिंदुओं का अभाव था ज़्यादा, उसकी वजह से वो लोग हो गया। और आज तक हम बहुत शांति से रहते हैं। अभी मुसलमान रह रहे हैं यहाँ और हम भी रह रहे हैं, आपस में मिलकर रह रहे हैं सब, मिलकर रह रहे हैं, कोई राग द्वेष नहीं है। जब वो अंग्रेजों के चक्कर में हो गए हो, वो अंग्रेजों के चक्कर की वजह से उन्होंने, अंग्रेजों ने फूट गेरी हमें, और उस वजह से मुसलमान और हिंदुओं का युद्ध हुआ और वो थोड़ी देर चला, 1-2 साल, और फिर खत्म हो गया। हाँ, तो वो जैसे भाई भड़काने वाली बात है कि अगर हाँ, किसी वही के आई। भी 2 भाइयों के बीच में भी अगर कोई इधर उधर से भड़काव, बीच में बात इंगे उंगे की आ जाती है तो सब में ही खटास आ जावे। हाँ। तो ये कोई ऐसा वो नहीं है। तो उसके बाद सब मिलकर रहे आराम से। अब तक बहुत बढ़िया रह रहे हैं। आज भी उनके उम्र का आदमी तो कोई रहा नहीं है। अच्छा। मेरी उम्र का ये आदमी का मैं एक है बस, मैं अपनी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी उम्र का हो चुका हूँ। मैं 94 में चल रहा हूँ। 94 साल उम्र होगी आपकी? हाँ, 94 में फिलहाल तो चल भाई रहा हूँ। देख लो, कुछ दिन बाद अगर हम बोल रहे हैं बाबा, तो बाबा 6 साल और रुक जाओ आप, तो आपकी ये तो सेंचुरी हो ईश्वर, जाएगी। ये चीज़ तो ईश्वर के अधीन है। एक पल का पता नहीं किसी को कब क्या हो जाएगा। इच्छा तो यही है, भगवान करे अब मैं जल्दी से जल्दी इस संसार से विदा हो जाऊं और तुम हंसते हंसते मुझे विदा कर दो। नहीं मैं बाबा, तो बहुत ऐसी ज़्यादा बात खुश हूँ। नहीं है, ऐसा मत कहो चलो, नहीं कहेंगे अगर आपकी इच्छा है तो। ना भाई, ऐसे मत कह करो, क्योंकि बड़े बूढ़े का जब तक साया बना रहे सिर्फ अच्छी बात है। वो ये तो है, लेकिन आज के बच्चे जो हैं टके के बड़े बूढ़े हैं, माँ बाप के बड़े बूढ़े नहीं हैं। अरे बाबा, ये तो घर घर की कहानी है। हर कहानी, हर दुनिया में यही है कि पैसा ही माता पिता है। तो तब की बात बताओ, फिर आप जब हवेली बनाई बाबा ने, वो हमारी याद से पहले है। फिर भी बताते तो होंगे बाबा कुछ हाँ, बात? बतावे। हवेली जो बनाई बहुत ठीक ठाक बनाई, उसमें जितने भी कमरे हैं हाँ। सबके हिसाब से एक एक कमरा आया, सब पे एक दलान आया। तो बाबा ने पहले ही फ्यूचर सोच के बनाई? नहीं, कुदरती कुदरती बनी है। क्योंकि हवेली जब बनी ना, हाँ। वाकई जन्म तो हमारा हो चुका था, लेकिन हमें याद नहीं है अच्छा। क्योंकि हम छोटे थे। तो जब बाबा की शादी हुई ही, तो जब शादी होगी पहले या बाद में हुई हवेली बनने के बाद? नहीं, हवेली बन चुकी है। हवेली शादी कुछ बाद रह में रही, हुई है? कुछ अधूरी रह रही थी। अच्छा। जैसे ही बड़े भैया का नाम छजवा हो, छाजूराम, जैसे उसका देहांत हुआ तो तब ये काम शुरू हुआ। मेरी याद में छाजूराम के आगे ही माँ आ गई थी, छोटी माँ जो आई, हाँ। वो उनके आगे ही आ गई थी। हमारी याद क्यों, हम तो पक्का याद नहीं है? हैं? पक्का याद नहीं है? नहीं, हमें इतने याद नहीं कौन से सन में माँ आई। आपे पता माँ कुछ याद है? ना, ये याद नहीं है किसी को। भाई हमारी माँ कैमरा का आगे मना कर, इन करते बाबा के सामने नहीं बैठू। मन बाबा, माँ तुमने सारी जिंदगी लिकाट दी बाबा की गेल, तो अब बैठने में क्या हो रहा, बैठ के तो बात कर लो आप भी। है भाई, तो शर्म आती माँ है, शर्म आ रही है भाई, माँ नहीं आ रही कैमरे शर्म के आ रही है, आगे। कोई बात नहीं। तो चलो हम यहीं तो पूछते रहेंगे, आप तो साइड में हाँ, तो खूब जवाब पूछो, देते जो रहिएगा। तुम्हें पूछना खूब पूछो, बताते रहेंगे हम। तो फिर आप जब बड़े हो गए, सबसे पहले शादी किसकी हुई? हाँ, ये बात बताएंगे। हमें परमाली की शादी का हमें याद सोपन भी नहीं, हमारा जन्म है। अच्छा। लखवीरी की शादी जो है नविया के नज़दीक हुई 1990 के 1890 में करीब। तो उसकी मामूली याद है। रामवती की शादी की तो खूब याद है।
तो गांव में बस एक कितने साल हो गए लगभग बाबा? 1920 में गांव बसे हुए। अच्छा। बसे तो अब तक भी है लोग आके। ना ऐसा तो खैर नहीं, जब गांव में यानी प्रॉपर आए 1920 को लगा लो, अब है 2024 है ना, हाँ तो 114 साल हो गए, 110 साल समझो। सही भाई, लठिया मत घुमावे। नहीं आप बता रहे हो ना बाबा, माँ की शादी, बुआ की शादी 1819 में 20 में उसमें हुई है, 90 में। हाँ, बड़ी 1890 में। बड़ी की शादी हमारी याद से पहले। जन्म तो था हमारा, हाँ। पर हमारी याद नहीं उसकी, क्योंकि हम बहुत छोटे थे। बड़ी उससे दूसरी जो बहनी जो जगत पर भी, उसकी मामूली सी याद है। 1990 में हुई होगी। हाँ, 1990 से वो तो पीछे हुई है, 85 के करीब हुई होगी। और कोई बात हो तो बुजुर्ग बताएंगे। और फिर उसके बाद तब तक कोई ऐसे किस्से बताओ अपने, जो आपने अच्छे एंजॉय करे हो सारे बहन भाई के साथ मिलके, जो आप याद आ रहे हो। बड़े आराम से रहे सारे बहन भाई, अच्छी स्कूल जाते थे, पढ़ाई हो रही थी, बहन भी पढ़ी थी, दोनों बहन पढ़ी थी, बड़ी तो नहीं पढ़ी, लेकिन जब स्कूल नहीं था नज़दीक, फिर दोहला एक गाँव में, वहाँ पढ़े छोटे हम सारे बच्चे। तो वहीं से हमने प्राइमरी, उस ज़माने में 4 क्लास की प्राइमरी थी, और वहीं से प्राइमरी पास करी सबने। फिर आगे चल कर सोने दाखिल हुए, कोई खेड़ला दाखिल हुआ, जैसा जिसका संस्कार है। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते फिर जवान हो गई, शादियाँ हो गई, कोई कहीं भी हो, कोई कहीं भी हो, और सब अपने अपने काम पे लगते रहे। और धीरे 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 वो चलते भी रहे, और हम अकेले आज बैठे हैं तुम्हारे पास। भाई वो तो बाबा कुदरत का माया है सब। हाँ। जब कुदरत की आगे नहीं, छोटी रामवती गई, छोटा संतराम गया, गंगाराम गया। ये वही तो है ना कि जब ऊपर से बुलावा आ जाएगा, हाँ। मैं भी चले गए, अब फिर जब आपको आ जाएगा, जब आप भी, देखो ईश्वर के अधीन है, ये तो आपके तब भी तक नहीं कम्मा मेरे- कहती रहेगी कि तेरे बाबा कम मरेगा। ऐसे तो कहिए, मरे ना है, बुढ़िया लड़ती रहेगी। ना भाई, लाड भी बहुत करे, माँ बार बार आएगी भीतर देखने। अच्छा। अरे अपने बाबा चाय दे दो, अरे अपने बाबा खाने को पूछ लो, पीने अरे को पूछ बाबा, लो। ये तो न्यू तो बड़ी तेज है यू। ऐसी गाड़ी चले है भाई। और कोई एक बात दूसरे नहीं का जो भाई ख्याल रखें। बताएंगे जरूर तो बताएंगे। सबसे पहले माँ के बारे में बता दो, जब माँ की आपकी शादी हुई। हाँ, अपनी ये शादी के बताएंगे। बारे में बताओ। हाँ, ये भी बताएंगे। दादरी में एक पंचायत हुई हम्म, 1950 में। हाँ, उस दौरान हमारी सगाई हो रही थी गांव से। हाँ, हमारे बाप भी उस पंचायत में गए, अच्छा, और 1951 में आकर के हमारे बाप ने बेटी वाले से कह दी, इनके पापा से, हाँ। कि 5 आदमी से शादी होगी। पहले ऐसे ही शादी हो गई 5 आदमी की। नहीं, बारात जावे ही, अच्छा, लेकिन पंचायत में ही फैसला हो जाएगा कि 5 आदमी जाएंगे, 51 रुपया और 5 बर्तन 5 तेल लेंगे, इससे आगे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, उस शादी के मुताबिक हमारे बाप ने हमारी शादी करी 51 में, और हमें 5 बर्तन और 5 तेल और 51 रुपया मिले। ये परंपरा पहले से ही चले आ रही है कि जब हमारे बाबा की शादी हुई है, हमारे बाबा बता रहे हैं कि 5 आदमी की बारात गई, तो ये कोई अभी ढोल फॉलो ढक कुछ नहीं था। बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं बाबा इसी अभी भी। और हम कर रहे हैं, समझदार लोग हैं, लेकिन हाँ। अनाड़ी लोग नहीं कर रहे। तो भाई बहुत ऐसे करना, ये करो ये तो बहुत देख, अच्छी कैमरा रहेगी। वाले नौसरो। कैमरा वाले खुद ही हुए हैं कि बस, अरे तो बच्चे हैं अभी, बच्चे ने क्या पता, हाँ, सब सीख जाएंगे ये तो उम्र के साथ नॉलेज आती रहे। हाँ, आती रहती है। हम भी बच्चे हैं, जब हम भी ऐसे ही है। बहुत अच्छी बाबा बात है। अपने बचपन के बारे में बता दो, अब बच्चन की बात चल रही है तो बचपन के बारे में बता बच्चे के बारे में क्या पूछोगे, दो। बताओ कुछ क्या? अपनी ऐसी हरकत बता दो जो बहुत हंसी की हो। नहीं, हमारे भाई ने जो काम किया वो ठीक थे तकरीबन। हाँ, वो कोई गाली गलौज नहीं थी कभी, आज तक कोई मुकदमा नहीं लड़ा हमारे भाई ने और हमने आपस में, कभी विरोध नहीं हुआ। और जब न्यारे हो गए तो उन्होंने अपना नुकसान तो किया, दूसरे का नुकसान नहीं किया। और आराम से आज सब भाई अपने अपने आराम से गुजारा कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। कोई फरीदाबाद में है, कोई दिल्ली में है, कोई सोने में है, और कोई गांव में है। सब तरीके से रोटी अच्छी खा रहे जैसे हैं, जिसकी वो अपने वैसे बसे हुए हैं। बसे हुए हैं। अब तो हमारा गांव काफी बड़ा होगा। ओ बाबा, अब तो हमारी हमारा शादी गाँव- हुई 20 साल इसी- पहले भाई, एक बात और बताऊं इसी गांव की। तब भी हमारा गांव हम छोटा जब सा है। अब लगभग इतना फैल चुका है, मतलब ये एग्जाम्पल है, तो फैल चुका है। मेरी याद में इस गांव में 28 घर थे। जब हमारी शादी हुई, जब हमारा घर लास्ट हो, बस एक आध पीछे है बस। तो और आज कम से कम 250 घर है। हाँ, आज तो फैले सोने पड़े तक बस रहे हैं। कॉलोनी बस रही है गांव में। ये जंगल वो में बस रहे कॉलोनी है, ये हैं। वो गांव कॉलोनी है। गांव भी बस रहा है, जंगल में, और सोने तक बस रहे हैं।
बहुत अच्छा है आपका प्रोग्राम, मुझे बहुत अच्छा लगा। और भगवान आपको सुख शांति और शुद्ध बुद्धि दे, हमेशा अच्छा काम करते रहो ताकि तुम्हारा मन जो है उत्साह ऊंचा हो। माँ के बारे में तो आपने बताया ही ना। इसके बारे में क्या बूझोगे, ये तो ऐसी ये बेचारी न मैं जानू ना मेरा दूल्हे जानो, राम राम श्याम श्याम ये लड़ना भी ना जाना है। तो शादी की बात तो बताई ना आपने पूरी। बता बात दो बताओ। दी अक्सर क्या में शादी हुई 5 आदमी थे। हाँ अरे भाई 2 साल पीछे हमारी छोटी शादी गोना हो गया, हाँ। उससे पीछे और कोई ऐसी बात आज तक लड़ाई हुई तो नहीं मतलब हमारी। जैसे आजकल लड़े हैं, हम नहीं लड़े। सुनो जैसे आजकल के लड़े कपल ये मतलब जोड़े, हाँ तो ऐसे आप भी लड़े? ना कभी नोक-झोंक नहीं हुई? बूझ ले जो आज तक भी लड़े हो। अब तो बहुत लड़े हैं माँ, हैं? अब तो बहुत लड़े हैं माँ। वैसे फर्ज अब कारी बताओ, अब तो यूं ही कह रही है, अभी बता तेरे बाबा कद मरे को। ये फर्जकारी बात है, वैसे नहीं कहती वो मन, वो कहती है पहले मैं मरूंगी। ये तो हंसने वाली बात है, बहुत अच्छी बात है। और कोई प्रोग्राम हो तो बताओ, हम बताएंगे आपको हमारे लायक। और इस खुशी में हमें कम से कम आदमी को कोई प्रसाद तो मिलना चाहिए, जैसे कि चाय है, लड्डू है। नहीं चाय पिलाएंगे बाबा बिल्कुल। हाँ, तो लड्डू जब मिलाऊंगी, जब खिलाऊंगी, जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, हैं? जब मेरा चैनल वेरीफाई हो जाएगा ना आगे, अच्छा जब लड्डू खिलाऊंगी। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। धन्यवाद, हमें बहुत खुशी है कि तुम ऐसा प्रोग्राम कर रही हो, और भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे और तुम सुख शांति से रहो, और तुम्हारे घर में हमेशा तुम्हारा जोड़ा बना रहे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तो बात। भाई यही हमारी थोड़ी सी बात बाबा के साथ, क्योंकि अभी हमारा टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, और ब्लॉग फिर कल दोबारा से अच्छे सारे क्वेश्चन में लिख के आराम से तब पूछूंगी बाबा से प्रॉपर। अभी जो मेरे को याद आए, जो मेरे को अच्छे लगे, तो वो मैं बाद में बताती हूँ आपको। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप ये वाला व्लॉग एंजॉय करो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं आपको पार्ट 2 में। तो नमस्ते, नमस्ते जी, अपना सपोर्ट बनाए रखो और सब्सक्राइब करो चैनल को जिन्होंने नहीं किया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रोग्राम।